भी जुड़े हुए, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। चैंपियन रणजी ट्रॉफी 2026 का महासंग्राम चल रहा है, पावर्ड बाय मिस्टर दीपक दादा पवार को, पावर्ड बाय श्री साई स्पोर्ट्स, ट्रिपल एस, पराग पाटिल, शैलेश पाटिल, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पहली इनामी राशि 1 लाख और वो क्रिस्टल ट्रॉफी, उनका भी सभी स्पॉन्सर का हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे पायदान के लिए वो 50,000 और चमचमाती हुई क्रिस्टल ट्रॉफी, हमारे सभी स्पॉन्सर का हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले मुकाबले की तरफ भी जाएंगे। प्रहार में एक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। सिक्का उछला और श्री गणेश कृपा स्वराज्य टीम के पक्ष में गिरा। उन्होंने काम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे। 5 ओवर का मुकाबला। करबुडी की जो टीम है वो आपको इन एक्शन बल्लेबाजी करते में नजर आएंगे। 5 ओवर का मुकाबला, टॉस जीता गया, पहले फील्डिंग करने का फैसला। प्रहार में गेंदबाज श्री गणेश कृपा स्वराज्य टीम के पार्थ गांधी रत्नागिरी के यंगस्टर खिलाड़ी में इनका नाम भी रैंकिंग में। पहली गेंद के ऊपर सामने की तरफ खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रू के अंदर बहुत अच्छी फील्डिंग। अमित धनावड़े और सुमित कदम। अमित धनावड़े रत्नागिरी के खिलाड़ी है और सुमित गौगर मिडल पावर प्ले, फील्डिंग पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ का खिलाड़ी अंदर है, मिड ऑन का खिलाड़ी अंदर है, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। धीमी रफ्तार वाली गेंद थी, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया गया, मिस टर्न स्ट्रोक है, बल्लेबाज चकमा खाते हुए नजर आए, कैच आउट, बल्लेबाज आउट, पहला झटका। अमित धनावड़े बैक टू पवेलियन। थैंक यू सो मच। tenniscricket.in पर वो एक्शन रिप्ले देखना पसंद करेंगे, जिस तरीके से बल्लेबाज अमित धनावड़े आउट हुए गए। पार्थ गांधी, इनके पास काबिलियत है, मैन ऑफ द सीरीज के अंदर उन्होंने वो एक मोटरसाइकिल इनके नाम पर गए। मैन ऑफ द सीरीज में वो बाइक जीती है इन्होंने, और वो भी नाइट का टूर्नामेंट चिपलून के अंदर हुआ था, उसके अंदर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और ये प्रतियोगिता आपको यूट्यूब पर भी देखने का मौका, सुनहरा मौका। tenniscricket.in बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए जिस तरीके से वो उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल हुआ था। बल्लेबाज अमित धनावड़े बिल्कुल वो फंस गए थे उस गेंद के अंदर। विकेट कीपर का वो विकेटों के पीछे बहुत अच्छा कैच, पहला झटका लगा महारवलनाथ करबुडे की उम्मीदों को। अमित धनावड़े आउट फॉर डक, शिकार हुआ उनका। नए बल्लेबाजी करने के लिए बैटिंग नंबर 3 पर गुहागर तालुके के आज आइकॉन खिलाड़ी कैसे से खेल रहे हैं। स्ट्राइकर रेट पर उमी बाकर, पार्थ गांधी, और अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। अंपायर के पास अपील करते हुए नजर आए। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन जाएंगे। ओमकार बाकर आए, ओमकार बाकर चले गए। शिकार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा विकेट। पार्थ गांधी अंपायर का बिल्कुल वो सही फैसला, विकेट के बीच में पाए गए, टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रही गेंद, बल्लेबाज उसको समझ नहीं पाए और जाकर गेंद पैरों पर लगी। ओमी बाकर आउट फॉर डक, दोनों भी बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, गोल्डन डक का शिकार हुए। पहले अमित धनावड़े, उसके बाद ओमी बाकर, पिछले मैच के हीरो बनने वाले खिलाड़ी। जब पहला मैच बाहर अमरनाथ करबुडे ने खेला था उसके अंदर इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, और इस मैच के अंदर वो गोल्डन डक का शिकार हुए। पार्थ गांधी, ये नाम ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में नहीं गया, कई टूर्नामेंट के अंदर पार्थ का नाम, अंडर एज का टूर्नामेंट हो, उसके बाद रबर बॉल का टूर्नामेंट हो, बड़ा टूर्नामेंट हो, और भारत के बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर इनको मौका क्यों दिया गया, उसका जवाब दे रहे हो। पार्थ गांधी, ये नाम बिल्कुल वो चर्चे में गए। 2 शिकार के कीर्तिमान के दहलीज पर गए। हैट्रिक लेने का सुनहरा मौका, बड़ा मंच है, और उसके ऊपर अब जाकर मौका। नए बल्लेबाजी करने के लिए सूरज आए गए। स्ट्राइकर एंड पर सूरज रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुमित कदम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पार्थ गांधी कीर्तिमान की दहलीज पर। चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया,
उसके बाद बल्लेबाज ने इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला, पीछे की तरफ खेला, डीप फाइट की तरफ खेला गया स्ट्रोक। सूरज पाटिल का खाता खुला, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई और सिंगल के साथ टीम का भी खाता खुला गया। हे भारताचं ध्वज तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय। आज 15 ऑगस्ट लेग स्टंप के बाहर चले गए। इस मरतबा अनुशासन देखने के लिए नहीं मिला, लाइन से भटके। 1 फॉर ओवर का इशारा भी दिया गया, 1 बाउंस का इशारा दिया गया, ज्यादा ऊपर से चले गए। व्हाइट बॉल का भी इशारा हुआ। 2 पर 2, 2 लॉस ऑफ 2। महारावलनाथ करबुडे मिंडेनर पावर प्ले को ओवर। अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर विकेट के बीच में पाया गया, शानदार गेंदबाजी, परफेक्ट यॉर्कर। बल्ले पर गेंद नहीं आई, जाकर पैरों पर लगी और बल्लेबाज विकेट के बीच में पाए गए। शिकार तीसरा हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन पार्थ गांधी। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन चले गए। इस ओवर के अंदर पार्थ गांधी ने वो तीसरा शिकार किया। इस ओवर की कहानी देखिए, पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट, चौथी गेंद के ऊपर वो सिंगल, व्हाइट बॉल का भी इशारा हुआ और उसके बाद वो एक शिकार। ओवर हैट्रिक कंप्लीट हुए, 3 शिकार, 5 गेंदे, 2 रन। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। पार्थ गांधी ने कहा मैंने किए गए 3 शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। मिंडेनर पावर प्ले को ऊपर चल रहा है। स्टैकर रेट पर नए बल्लेबाज प्रणव, नॉन स्टैकर पर सुमित, इनको मौका नहीं मिला है। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, रफ्तार का इस्तेमाल किया गया, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्ला हवा में घूमा, दिल झूमा, मुकद्दर रूटा। आखिरी गेंद पहले ओवर की बिंदी का इशारा हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या स्कोर कार्ड पर 2 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तमाम प्रेक्षकांना विनंती आहे, पार्थ गांधीची गोलंदाजी आवडली आहे, तुमच्या सगळ्यांचा टाळ्यांचा गजर जरा मला जोरदार ऐकायचा आहे। जबरदस्त गोलंदाजी केलेली आहे, पट्ट्यानं कमाल केलेली आहे, धमाल केलेली आहे। पार्थनं म्हटलंय मैदान माझा, इलाका माझा, धमाका माझा होणार आहे आणि वेगानं गोलंदाजी केलेली आहे, सुसाट वेगानं, भन्नाट वेगानं गोलंदाजी केली आहे। त्याचं उत्तर महारावलनाथ करबुडे संघाकडे नव्हतं। 3 फलंदाज बाद झाले, 2 धावा धावफलकावरती आहेत। सलामीच्या आघाडीच्या फलंदाजामध्ये सुमित अजूनही मैदानामध्ये आहे। धावफलकावरती धावा तुम्ही पाहू शकताय, 2च धावा झाल्यात। पहिले षटक पार्थ गांधीच्या नावावरती राहिलं। श्री गणेश कृपा स्वराज्याचा जो संघ आहे त्याचे मालक ओमकार संसारे साहेब देखील आहेत आणि त्यांना जर हे प्रदर्शन पाहिलं असेल त्यांना आनंद झाला असेल। गोलंदाजी मार्कवरती दुसऱ्या षटकामध्ये अजून एक वेगवान गोलंदाज शैलेश मदने, सुमित कदम, गुहागरचा बाहुबली आहे, त्याच्यावरती देखील नजर असणार आहेत। सुरुवात अगदी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाची चांगली झाली आहे। नाणेफेकचा कॉल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि तो योग्य ठरवलाय स्वतः पार्थ गांधीनं। शैलेश मदने गोलंदाजी मार्कवरती आलेत। स्ट्रायकर एंडवरती सुमित कदम, त्याला खातं उघडायचं। नॉन स्ट्रायकर एंडवरती प्रणव आहे आणि पहिल्या बॉलवरती त्याला खातं उघडता आलं नाहीये। शैलेश मदने पहिल्या बॉलवरती अगदी आपण पाहिलं तर पुढे टाकलेला बॉल होता त्याच्यावरती चांगला फटका खेळलाय, परंतु मागे एकच धाव आहे। गोशंकी क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, एका धावाने धावफलकाला आकार बदलणार आहे। 3 वरती 3 धावा धावफलकावरती आहेत आणि 3 फलंदाज महारावलनाथ करबुडे संघाचे बाद झालेले आहेत। थोडस बॅटिंग करणार जो टीम आहे ना त्याच्या डकआउट मध्ये आपल्याला शांतता पाहायला मिळते। इथून धावा यायला सुरुवात झाली तर तिथून देखील टाळ्यांचा गजर, शिट्ट्यांचा आवाज होणार आहे। परंतु आता ज्याच्यावरती नजर असणार आहे तो खेळाडू मैदानामध्ये सुमित कदम, सध्याचा हंगाम त्यांना गाजवलाय। रबर बॉल मध्ये मुंबईमध्ये जाऊन अनेक चांगली कामगिरी त्याने केलेली आहे। अर्धशतक देखील खेळी त्यानं साकारलेली आहे। ग्वागरचं नाव त्यानं मोठं केलेलं आहे, परंतु आज गरज आहे आणि स्वतःला सांगायचं आहे आज आता मी करणार आणि आता केलं तर निश्चित टाळ्यांचा गजर देखील होणार आहे। दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजी तेवढीच चांगली चालू आहे। पार्थ गांधीने चांगलं षटक हाताळलं, 2 धावा त्यानं दिलेले आहेत। मोठ्या स्पर्धेमध्ये
चॅम्पियन रेडी ट्रॉफी 2026 महासंग्राम 5वं पर्व. गोलंदाजी मार्कवरती शैलेश मधने. अकुटप्प्याचा चेंडू तो ऑन साइडला खेळायचं होतं. बॅटवरती सर इथे चेंडू आला नाहीये. बॅटची कट घेतल्यानंतर चेंडू मागे मार्गस्थ झालाय. एक धाव तिथून मिळणार आहे. गोशंकी क्षेत्रामध्ये चेंडू गेला. दोन्ही चेंडू गोशंकी क्षेत्रामध्ये खेळलेले आहेत. धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. धावफलकावरती धावा 4. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये महाराबलनाथ करबुटेचा संघ. दुसऱ्या बाजूला क्षेत्ररक्षण करणारा संघ श्री गणेश कृपा सौराज्य. चांगली सुरुवात. हा बॉल चांगला जबरदस्त चेंडू टाकलाय. एष्ट्याचा वेध घेणारा चेंडू होता. बॅट्समॅनला परत धावा लागणार आहे. दांडी खुल केली आहे. बॅटर बाद झालेले आहेत. धक्का क्रमांक 4 दिला गेला. सुमित बाद. थैंक यू सो मच. जिस तरीके से वो गेंद खेल ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, जिस तरीके से वो शानदार गेंद दे. अब इसकी रील्स बनेगी ना तो सब में बटेगी. शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश मदने ने. शिकार किसका किया? सुमित कदम का शिकार हुआ. 4 रनों पर वो चौथा झटका लगा. महारवलनाथ करबुटी की टीम दबाव के अंदर चली गई है और एक से बढ़कर एक गेंदबाज इनके पास है. सुमित कदम इस गेंद के ऊपर जवाब भी नहीं दे पाए. अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी, जाकर गेंद विकेट पर टकराई और शिकार नंबर 4 हुआ. 4 पर 4 गेंदबाजों के लिए अच्छा स्टार्ट हुआ. प्रमोद महाजन कनेडा संकुल के ऊपर यह प्रतियोगिता 2026 का अद्भुत नजारा. चैंपियन रेडी ट्रॉफी 2026 सीजन 5. और अब जाकर नई बल्लेबाज महारवलनाथ करबुटी के लिए बैटिंग करने के लिए 6ठे नंबर पर चले गए साहिल. नॉन स्ट्राइक रेट पर परिणय हो गए. शैलेश मदने 3 गेंदों में 2 रन दिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो विकेट था ना सुमित कदम का, लिफ्टी बैटर का, वो विकेट उन्होंने प्राप्त किया. इनके पर भी निगाह रहेगी. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज साहिल. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शैलेश मदने. वो अच्छी गेंद. एक और यॉर्कर. आगे की तरफ गेंदबाजी करे. 22 का इशारा हुआ. गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई. सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 5 पर पहुंच गया. 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर दबाव बना हुआ है. गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. टप्पा बहुत अच्छा रखा है. सटीक लाइन के साथ वो यॉर्कर गेंदबाजी कर रहे हैं. यॉर्क करने की कोशिश और गेंदबाज अब जाकर परेशानी बल्लेबाजों की बढ़ा रहे हैं. ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का ताल्लुक ने हुआ. टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. फील्डिंग करने वाली टीम शैलेश मदने के लिए तालियां बज रही है. सीटियों की आवाज में सुन रहा हूं. तालियां बज रही है और जबरदस्त गेंदबाजी शैलेश मदने. 5 गेंदों में 2 रन 1 शिकार. शैलेश मदने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं. साहिल 2 गेंदों के ऊपर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए. साहिल का खाता नहीं खुला अभी तक. अपने बोटिंग मार्ग पर दूर वाले एंड से ओवर द विकेट आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया गया. टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था. गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से चढ़ी नहीं है. बल्ले को लगी और उसके बाद गेंद सामने की तरफ आई. वो सिंगल यहां से लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हुए. साहिल का खाता खुला. 2 ओवर का खेल समाप्त है. स्कोर 6 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 2 ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला रहा श्री गणेश कृपा सौराज्य टीम ने. बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इस ओवर की कहानी देखिए. शैलेश मदने ने जिस तरीके से वो गेंदबाजी की वो टेनिस क्रिकेट .in पर आपको बताया जा रहा है. और ये जो गेंद थी ओहो क्या गेंदबाजी की. शैलेश मदने ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. पहले ओवर के अंदर पार्थ गांधी, उसके बाद शैलेश मदने और अब जाकर यंगस्टर खिलाड़ी में जिनका नाम चर्चे में है और अपना नाम चर्चे में लाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष भी किया है. बहुत अच्छा स्ट्रगल भी किया है. तीसरे ओवर के अंदर श्री गणेश कृपा सौराज्य टीम की तरफ से अनुज देसाई तीसरे ओवर में तैयार. ओवर द विकेट. पहली गेंद पटकी भी गेंद बैकफुट पर चले गए. उतना अच्छा शॉट नहीं किया. फील्डर मौजूद है. ले लिया कैच. सार्थक देसाई ने कैच पकड़ा. अनुज को सफलता मिली. बैटिंग करने वाली टीम को 5वां झटका. थँक यू सो मच. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहिलं ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केली जाते.
जबरदस्त गोलंदाजी. अनुजचं मी कौतुक केलं होतं. यंगस्टर खेळाडूमध्ये कमी वयामध्ये त्याला या मोठ्या संघामध्ये का संधी मिळाली आहे आणि अनुजनं आल्या आल्या पहिल्या बॉलवरती विकेट मिळवली आहे. जेल कोणी पकडले? सार्थकने पकडले. भाऊ आहेत. अगदी चांगली कामगिरी दोघे देखील करतायत. रत्नागिरी जिल्ह्याकरता रबर बॉल करता, टेनिस बॉल करता, लेदर बॉल करता. फार महत्वाची गोष्ट म्हणजे लेदर बॉल. धावफलकावरती धाबा 6 धाबा 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये महारवलनाथ करबुटेचा संघ अडचणीमध्ये सापडलेला आहे. आजच्या दिवसातला हा 6वा मॅच आहे. दोन्ही संघाने एक एक मॅच जिंकलेला आहे, विजय झालेले आहेत आणि त्यांच्यामधला बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन बॅट्समॅन स्ट्रायकर रेटवरती बॅटिंग करण्याकरता दाखल झालेले आहेत. प्रणव नॉन स्ट्रायकर रेटवरती आहे. अनुज देसाई बॉल चांगला होता, खोदून काढलाय. पॉईंटच्या दिशेने चेंडूला खेळलेत. पहिली धाव तर पूर्ण केले गेले. क्षेत्ररक्षक चेंडूची पाठलाग करतायत. 2 धाबा इथून दोन्ही बॅटरला प्राप्त होणार आहेत. धावून 2 धाबा पूर्ण केले गेलेले आहेत. चांगली फेकी सीमारेषेबंद देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळतं. गोलंदाजी चांगली होते, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं आणि घेतलेला जो निर्णय आहे ना तो योग्य ठरवता. टॉस त्याने जिंकला होता, क्षेत्ररक्षकाने त्याचा निर्णय घेतलाय. 8 धाबा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 8 कोणाची लागणार बाट. अनुज देसाई तयार. ओव्हर द विकेट. चेंडू चांगला आहे. अगदी ऑन साईडला खेळायचं होतं. बॅटची कट घेतली. एस्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षक प्रतीक घरतने झेल पकडलाय. बॅट्समॅनचा खेळ संपलाय. प्रणवला माघारी यावं लागेल. 6वा धक्का. थँक्यू सो मच. एक धाव निघाली की त्याच्यानंतर एक विकेट देखील जाते. आता 8 धाबांवरती 6 गडी बाद झालेले आहेत. धाबा बनत नाही आहे. भागीदारीची गरज आहे, साझेदारीची गरज आहे आणि त्याच्यामध्ये महारवलनाथ करबुटेचा संघ जे आहेत ना त्याचे बॅटर विकेटवरती थांबत नाही आहेत. चूक करतायत. चुकीला माफी नाही आहे. इथून जर हारलात तर तो स्वप्न पुढच्या वर्षी करता पाहायला लागणार आहे. 2027 मध्ये तुम्हाला जावं लागणार आहे. या वर्षी रबर बॉलची स्पर्धा 2026चा चॅम्पियन बनायचं आहे. तर आज आता आणि आताच करून दाखवायचं आहे. आज नाही तर कधी नाही. धावफलकावरती धाबा 8. 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सुशांत स्ट्रायकर रेटवरती आहे. प्रणव नॉन स्ट्रायकर रेटवरती. अनुज देसाई 3 बॉलमध्ये 2 धावा देत असताना 2 शिकार त्याने केलेले आहेत. अफलातून गोलंदाजीचा नजारा अनुज देसाईने पेश केलाय. आज प्रेक्षक शांततेने मॅचचा आनंद घेत आहेत. ओव्हर द विकेट. हा बॉल चांगला खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला शैलेश मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. त्याच्यानंतर चांगली फेक. बॅट्समॅन सुशांत देसाई धावछेद बाद झालेले आहेत. धक्का क्रमांक या मॅच मध्ये 8 धाबांवरती 7वा धक्का, 7वा ब्रेक थ्रू. बॅटर आउट. धावफलकावरती धावा झालेल्या आहेत. फक्त आणि फक्त 8च धावा झालेल्या आहेत. 7 गडी बाद झालेले आहेत आणि जे जशी सुरुवात व्हायला पाहिजे ते महारवलनाथ करबुटेच्या संघाची तशी सुरुवात झालेली नाही आहे. गोलंदाजांना वर्चस्व गाजवलेलं आहे. श्री गणेश कृपा स्वराज्याचा जो संघ आहे तो रत्नागिरी मध्ये चांगला संघ आहे. जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया गया. सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है. अनुज देसाई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. टप्पा काटने के बाद अंदर की तरफ आई. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. लाइन बहुत अच्छी है. टप्पा बहुत अच्छा है. आगे की तरफ गेंदबाजी करे और उसके बाद उनको उछाल भी प्राप्त हो रहा है. अनुज देसाई की उम्र ज्यादा नहीं है मगर कमाल की गेंदबाजी. रबर बॉल के इस टूर्नामेंट के अंदर, इस प्रतियोगिता के अंदर 8 रन 7 विकेट के नुकसान पर दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बना हुआ है. और जिस तरीके से अनुज देसाई गेंदबाजी करे 5 गेंदों में 2 रन 2 शिकार. फील्डिंग पॉइंट. एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर गए. ऑफसाइड पर 4 फील्डर मौजूद है. और अब जाकर ज्यादा हो गया. क्या मैंने उनकी तारीफ की वो उनको अच्छी नहीं लगी? सवाल बन रहा है. बिल्कुल वो लाइन से भटक गए. लाइन से भटकोगे पड़ेंगे फटके. अनुज देसाई
+1 का इशारा हुआ। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर डबल फिगर के अंदर 10 रन 7 विकेट के नुकसान पर। विनय स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करे, प्रणव नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए। बैटिंग करने वाली टीम महारमलनाथ करबुडे दबाव के अंदर चले गए हैं। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। आखिरी गेंद के ऊपर बिल्कुल वो बिंदी के मोहर है अंदर की तरफ आई, कांटा बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। प्रतीक गरत विकेटों के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त है, स्कोर 10 रन 7 विकेट के नुकसान पर। दबाव बना हुआ है, बी ए किंग ओवर का इशारा होगा। आइए डीजे मास्टर आपकी बारी है, गाने के साथ वापस भी आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। हमारे ऑफिशियल अंपायर भी किंग ओवर का इशारा कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर वो चैलेंज आपको 14 रन बनाने हैं, अगर नहीं बनाओगे तो माइनस में जाना पड़ेगा। और अब जाकर श्री गणेश कृपा स्वराज्य टीम के जो प्रमुख गेंदबाज है ना, उनका इस्तेमाल हुआ। तो बल्लेबाज खेलते हैं। अमराज मुत्तुजे पुणे के लिए पुण्य नगरी से आए, वासिक शेख आए गए। और अब जाकर चौथे ओवर के अंदर बी ऑफ किंग ओवर स्ट्राइकर पर बल्लेबाज प्रणव टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आने वाली गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले को लगे और उसके बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई। विकेट कीपर से दूर गेंद थे, डिक्लेस क्षेत्र में चली गई। प्रणव सिंगल के साथ अब जाकर अपना खाता खोला। टीम का टोटल 11 रन। बी ए किंग ओवर। इस ओवर में वो चैलेंज है, पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया ओवर द विकेट। सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया गया, तो ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। खराब शॉट सिलेक्शन, शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर थे, उन्होंने कैच छोड़ा। कैच छोड़ा, मैच छोड़ा, क्या वो भी सवाल बन रहा है। उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर वो हल्की सी मुस्कुराहट थी। सिंगल के साथ स्कोर का डब जाकर 12 पर पहुंच गया 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में बड़े स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज जा रहे हैं। इस मर्तबा पीछे की तरफ खेल दिया, अब सिंगल प्राप्त होने वाला है और सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। आपने बी ए किंग ओवर के अंदर 3 गेंदों में 3 रन बनाए, 14 रन आपको बनाने हैं। वासिक शेख गेंदबाजी करे पुण्य नगरी से, पुणे से लेकर रत्नागिरी का सफर उन्होंने क्यों किया है। आज आइकॉन खिलाड़ी है रत्नागिरी की इस टीम के अंदर, जबरदस्त प्रदर्शन इनका भी रहा है। बैकफुट पर चले गए, फोर्स किया, सामने की तरफ खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। विनय के बल्ले से वासिक शेख के खिलाफ कड़क शॉट, सिक्सर। शुक्रिया डी से। चैंपियन रेडी ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं और एक खूबसूरत स्ट्रोक था, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला गया था, बहुत शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज विनय का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टप्पा खाती उछाल मिला था, दिशाइन गेंद वासिक शेख द्वारा। दोपहर का सत्र बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, आज का दिन भी कमाल का रहा और पिछला मुकाबला यादगार रहा। मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करीन महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग, ब्रिजेश सोलकर साहेब, भरत लोवार साहेब, भूपेंद्र सिन्हा साहेब, प्रवीण घेवरी साहेब, मनापासून धन्यवाद, थँक्यू सो मच। आपण आपला अमूल्य वेळ आपल्यासाठी या ठिकाणी दिलात, या स्पर्धेकरता दिलात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद। ब्रिजेश सोलकर, भूपेंद्र सिन्हा, प्रवीण घेवरी, भरत लोहार। अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे, राऊंड विकेट मारा केला जातोय। वेगवान चेंडू सुरेख फटका बरोबरच्या डोक्यावरून खेळला गेला होता। एक धाव मिळेल, एकेरीने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या आता वाढलेली आहे। अत्यंत छान खेळ, षटक समाप्त होते आणि आता सिद्धी अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे। वासिकच्या षटकामध्ये बॅकफुटला खेळलेला जो फटका होता लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून, तो अप्रतिम होता। षटकाची समाप्ती, धावसंख्या धापलकावरती आहे। हो, अगदी वासिकच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर षटकार जरी आला तरी देखील ते 12 धावा आलेले आहेत। शेवटच्या बॉलवरती जर 3 धावा काढले असते तर ते 4 धावा अधिक तुम्हाला मिळाले असते आणि आता वजा देखील झालेले आहेत। टेनिस क्रिकेट .in वरती आपण पाहणार आहोत ज्या पद्धतीनं वासिकच्या विरोधात वासिकनं जी गोलंदाजी केली त्याच्या विरोधात आक्रमण करण्याचा प्रयत्न देखील राहिला होता आणि आता शेवटच्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे। पहिल्या बॉलवरती पार्थ गांधी
त्यानं शिकार केलाय, बॅट्समॅनला माघारी पाठवलाय, बॅटिंग करणाऱ्या संघाला 8वा धक्का, 8वा ब्रेक थ्रू, 22 धावांवरती अजून एक ब्रेक थ्रू दिला गेलाय. किया गजब का शॉट खेला गया था. पार्थ की अगली गेंद फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया. अच्छा स्ट्रोक है बाउंड्री पर खिलाड़ी तो थोड़ा सा खराब फील्डिंग. गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. वेलकम बाउंड्री. शुक्रिया. वेलकम बाउंड्री. बल्लेबाज मैदान के अंदर नई बल्लेबाज आए, उन्होंने वो चौका लगाया. बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक आए हैं, उनके बल्ले से पार्थ गांधी के खिलाफ वो चौका जड़ा गया. अब शैलेश मदने के पास बिल्कुल वो मौका नहीं था और चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया गया. बल्लेबाज क्या करना चाहते थे, उसके बाद आखिरी मोमेंट पर वो बल्ले को गेंद लगी और पीछे की तरफ चले गए. चॅम्पियन रणजी ट्रॉफी 2026 नामदार उदय सामंत साहेब जेव्हा व्यासपीठावरती आले तेव्हा रोमर्शक उत्कंठावर्धक नाणी संघानं बाजी मारली. चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह केलं. मिडॉनमध्ये क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होईल कारण चेंडू पाण्यात थांबलाय, त्यामुळे एकच धाव मिळेल. एकेरी दुहेरी धावांवरती या ठिकाणी जर अवलंबून राहिले बॅट्समन तर मोठी धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळणार नाही. खूप चांगली दर्जेदार गोलंदाजी पार्थ गांधीकडून. बिल्कुल सही कहा आपने. आखिरी 2 गेंदें शेष है. ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी से पर लगे, गेंद पीछे की तरफ चले गए. प्रणव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 6 गेंदों का सामना किया, 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. टीम का टोटल अब जाकर 25 रन. आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष है. 25 ही बनाए हैं, वो बड़ा टोटल नहीं बना पाए. महारवलनाथ करबुडी की टीम 25 रन 8 विकेट के नुकसान पर. पार्थ गांधी 4 शिकार किए इस मुकाबले के अंदर. वो अच्छी गेंद 5 पर कंप्लीट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ. अगर विकेट को लगती तो वो पहला 5 पर कंप्लीट हो सकता था. 4 शिकार पार्थ गांधी ने किए. तमाम रत्नागिरीकरांना विनंती आहे, पार्थ गांधीची गोलंदाजी आवडली आहे. मला तुम्हाला सगळ्यांचा टाळ्यांचा गजर जरा जोरदार ऐकायचा आहे. जिलान ने वो 5 पर पूरा किया था. बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी. अब इनके लिए एक सुनहरा मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. वो 5 विकेट थोड़ा सा मिस किया, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी. जब आप वासिक के साथ खेल रहे हैं, आइकॉन खिलाड़ी आपके पास दिग्गज है ना, तब एक बार फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और ये पार्थ गांधी ना रत्नागिरी का राइजिंग स्टार है. शानदार प्रदर्शन इनका, 4 विकेट चटकाए. अब टोटल इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं. सुदर्शन मेहर के 56 रन. अर्जुन वसीटा ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. सुहास पवार ने आज टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया. दाजी नाइक के 44, यश आगरे के 35, इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया. अब सिद्दीक टोटल क्या है इस मुकाबले में? 25 बनेंगे, 26 का टारगेट रखा गया. महारवलनाथ करबुडी की टीम ने पहले बल्लेबाजी के टॉस आने के बाद 25 रन 5 ओवर के अंदर बनाए गए. 26 रनों का टारगेट श्री गणेश कृपा सौराष्ट्र टीम के सर के ऊपर रखा गया है. छोटा टारगेट है. पार्थ गांधी ये गेंदबाजों का एनालिसिस किया. 2 ओवर के अंदर 9 रन दिए, 4 शिकार. शैलेश मद ने 1 ओवर 3 रन 1 विकेट. अनुज देसाई 1 ओवर 4 रन और 2 विकेट इनके नाम पर. वासिक शेख 1 ओवर 12 रन उन्होंने दिए. सफलता उनको मिली नहीं है. 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 25 रन बनाए गए और 26 रनों का टारगेट इस मुकाबले में रखा गया है.
और बॉलिंग विश्लेषण की अगर बात करें तो डबल फिगर में कौन है? वासिक शेख। और बाकी गेंदबाज ने जो रत्नागिरी के गेंदबाज है उन्होंने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो जी हाँ। ये खासियत है टूर्नामेंट की। जो रत्नागिरी का हुनरबाज खिलाड़ी है ना, अगर अच्छा प्रदर्शन करेगा ना तो बिल्कुल निखर के आएगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा आज रत्नागिरी के जहांबाज खिलाड़ी द्वारा। जी हाँ, इसीलिए ये मंच बनाया गया है। ये मंच बनाने का जो मकसद है ना, जो ड्रीम है, वो यही है। ये मंच चैंपियन रणजी ट्रॉफी, इसमें से रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के जो खिलाड़ी है वो ऊपर क्या है, वो संभल क्या है, वो उनका नाम बने और महाराष्ट्र में, भारत में उनको मौका मिले, इसके लिए मंच है। रबर बॉल का ये प्रतियोगिता आपको देखने के लिए मिल रही है। 2026 का आज का चौथा दिन है। टेनिस क्रिकेट .in पर देखिए, पार्थ गांधी ने जो गेंदबाजी की, उन्होंने जिस तरीके से वो विकेट प्राप्त किए वो आपके स्क्रीन के ऊपर बताए जा रहे हैं। ये पहला विकेट था अमित धनावड़े का। उसके बाद ये ओमकार बागकर जिस तरीके से विकेट के बीच में पाए गए, वो दूसरा शिकार हुआ। और उसके बाद वो तीसरा विकेट पैरों पर लगी, ये तीसरा विकेट विकेट के बीच में बल्लेबाज पाए गए थे। और ये चौथा विकेट, क्या वो बल्ला गेंदबाजी में आपको देखने के मिली, कमाल की गेंदबाजी पार्थ गांधी द्वारा। 4 शिकार उन्होंने जो किए ना, टेनिस क्रिकेट .in ने वो चारों के चारों विकेट आप तक पहुंचाए। दृश्य देखने में घर में बैठकर देखने में बहुत मजा आता है। टेनिस क्रिकेट .in की जो यूट्यूब पर जो चैनल है, और संतोष नानेकर के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। संतोष नानेकर का जो शुरुआत था, जो स्टार्ट था, बहुत ही गजब का रहा। और थोड़े से बिल्कुल स्ट्रगल के बाद वो उन्होंने नाम भी बनाया। और टेनिस क्रिकेट रबर बॉल के जो खिलाड़ी है उनको वो बड़े ऊंचाई पर लेके जाने का काम संतोष नानेकर ने किया। वासिक शेख, पहली गेंद के ऊपर वो बाउंसर का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा ऊपर से चले गए, व्हाइट बॉल का इशारा, विकेट कीपर ने जाने दिया गेंद को, व्हाइट +1 का इशारा भी होगा, 1 बाउंस का इशारा, 1 फॉर ओवर। स्कोर 2 पर पहुंच गया। वासिक और प्रतीक घरत दोनों भी आइकॉन आए गए पावर प्ले के ऊपर के अंदर। वो अच्छी गेंदबाज है। इसके पहले वो बाउंसर डाला गया, उसके बाद वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की गई। टप्पा बहुत अच्छा था, लाइन बहुत अच्छे थे। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। वासिक इस गेंद को समझ नहीं पाए और रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। एक बार फिर गति परिवर्तन का इस्तेमाल, वासिक हल्के हाथों के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। आखिरी मोमेंट पर वो बल्ले का चेहरा जो था वो खुला, थोड़े से बिल्कुल वो फंस सकते थे। शॉर्ट स्क्वेयर के खिलाड़ी थोड़े से ऊपर की तरफ थे और वासिक शेख का खाता भी खुला सिंगल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है दोनों बल्लेबाज, आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त आपकी बैस्किन पर है। बटोर बल्लेबाज वासिक और प्रतीक करत, राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी। और क्या कंट्रोल शॉट, ऑन साइड पर गेंद को पुल किया और गेंद को दर्शक दीर्घा में गोल किया। पावरफुल शॉट बल्लेबाज प्रतीक घरत का। कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर वो दमदार स्ट्रोक प्रतीक घरत द्वारा। छोटी गेंद थी और उसको ऑन साइड की तरफ पुल कर दिया, गेंद को बाउंड्री के बाहर घुल कर दिया। उसको 9 पर पहुंच गया सूरज पहले ओवर के अंदर। और बाउंसर का इस्तेमाल हुआ, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। इसके पहले छोटी गेंद थी, उसके बाद वो उछाल भी मिला। फिलहाल के वो टीवी अंपायर की तरफ चले गए, ऑन फील्ड अंपायर। यस, और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ये चैंपियन रणजी ट्रॉफी 2026 5वां संस्करण। बहुत ही शानदार आयोजन। गिरीश कोचरेकर, सोनम चौहान, दीपक मोरे, दीपा मयेकर, दीपक दादा पवार, दिनेश माइन, बहुत बड़ा विजन लेके ये टूर्नामेंट आपके सामने है। बहुत बड़ा विजन, चैंपियन रणजी ट्रॉफी का ज़बरदस्त आयोजन और दर्शकों का हो रहा है भरपूर मनोरंजन। मज़ा आ रहा है दर्शकों को, क्योंकि पिछला मुकाबला जो है ना बिल्कुल यादगार। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा किया गया। और क्या बल्लेबाज ने चैलेंज किया था? जी हाँ, बल्लेबाज ने चैलेंज किया था। तो ये आपका रिव्यू सक्सेसफुल हुआ सिद्धि? जी हाँ, रिव्यू की मांग की गई। क्या वो नो बॉल का इशारा, ये दूसरा बाउंसर था तो नो बॉल का भी इशारा होगा। नो प्लस नो बॉल का इशारा हुआ। इस ओवर की अगली गेंद
फ्रीड की गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद पर बनने का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हुआ। और चेहरे के ऊपर जो हल्की सी मुस्कुराहट है ना प्रतीक गरज, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं सूरज, अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल इतना अच्छा नहीं बनाया गया, मगर इस मैच में कुछ करके दिखाना है। प्रतीक गरज स्टैगर इन पर गए, कमजोर गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, ये लगा शानदार दमदार फोर। शॉर्टअप पुल किया गया था। इस बार उतनी जगह नहीं थी ये स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं और उनके बाहों में बहुत ताकत है, शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। तकनीक भी इनकी है अच्छी, क्योंकि लेदर बॉल का अनुभव उनके पास, तजुर्बेदार खिलाड़ी। पुल टॉस इस बार केवल सही जगह पर चली गई अक्षय, नहीं इस बार सिंगल आपको मिलेगा। स्कोर में बढ़ोतरी, ओवर की समाप्ति। शानदार बल्लेबाजी चल रही है, दोनों बल्लेबाजों ने स्टार्ट गजब का दिया गया। 26 रनों का पिचा श्री गणेश कृपा स्वराज्य की टीम कर रही है। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के। वासिक शेख और प्रतीक गरज ये प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पहला ओवर सूरज ने जो किया ना, आपने रन कम बनाया, आपके पास बैंक बैलेंस कम है, उसके अंदर खर्चा सोच समझ के करना चाहिए। और चाहे जिंदगी हो चाहे मैदान हो, आपके पास बैंक बैलेंस कम है ना, तो उसके अंदर सोचना बहुत जरूरी है। और पहले ओवर में जो सूरज है करबुटे टीम के, उन्होंने खर्चा ज्यादा किया। अमित धनावड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर वासिक का वो क्लासिकल खेल इस मैच में नहीं दिखा। गेंदबाजी अच्छी की है, अब बल्लेबाजी में वो क्लास दिखाएंगे क्या, दर्शक अभी भी इंतजार कर रहे हैं। पहले गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा रुक कर आई थे, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश ने, गेंद और बल्ले का ताल्लुक ने ऑफ स्टंप के बाहर। अमित धनाव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वासिक शेख के खिलाफ। पहली गेंद के ऊपर वो बिंदी की मोहर, वासिक शेख 3 गेंदों में 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमित धनाव ने कहां चले गए, लेग स्टंप के बाहर चले गए। व्हाइट बॉल का इशारा होगा, कंट्रोल नहीं था, अनुशासन नहीं था, नियंत्रण नहीं था। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छे थे। वासिक शेख को आपको दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए tenniscricket.in पर 17 नो लॉस। अमित धनाव ने लेग स्टंप के बाहर चले गए, एक बार फिर वही दोहराने की कोशिश। व्हाइट बॉल का इशारा होगा, अनुशासन देखने के लिए मिला नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर जाओगे तो बिल्कुल वो समझ सकते हैं, आप लेग स्टंप के बाहर जाओगे व्हाइट बॉल का इशारा होगा। और बैंक बैलेंस कम है, टोटल कम है, छोटा टारगेट है, उसके अंदर अमित गलतियां कर रहे हैं। राउंड विकेट और फिलहाल टप्पा खाते हुए उछाल मिल रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बल्लेबाज को वो रूम नहीं देना चाह रहे, इसलिए वो लेग स्टंप के ऊपर ज़्यादा गेंदबाजी। लेकिन वो हो रहा है क्या, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद जा रही है और अंपायर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वाइड बॉल का इशारा। अब आपके पास बैंक बैलेंस कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त दबाव बढ़ रहा है गेंदबाज के ऊपर। जी हाँ, वासिक भी यही सोच रहे हैं, गेंदबाज के मन में क्या चल रहा है, क्या वो पैर पकड़ने जा रहे हैं या एक बार फिर कुछ अलग करने की कोशिश। सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, मिड विकेट के ऊपर से। वासिक है तो वो क्लासिक है, गेंद बाउंड्री के बाहर, ये लगा गगनचुंबी सिक्सर। बेहतरीन टाइमिंग के ऊपर ही निर्भर है बल्लेबाज। मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्ला गेंद की तरफ चला गया और अच्छा कनेक्शन था, बहुत ही अच्छा संपर्क। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, ये क्या कर रहे हैं। जिंदगी एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। इस गेंदबाज के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, यानी खेल खलास हो गया, मैच समाप्त हो गया। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गए और व्हाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। वासिक शेख ने एक सिक्सर जड़ा और उसके बाद वो व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। मैच समाप्त हुआ। बैटिंग करने वाली टीम श्री गणेश कृपा स्वराज्य टीम ने 10 विकेट के साथ इस मुकाबले को जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन श्री गणेश कृपा स्वराज्य।
मैन ऑफ द मैच की तरफ भी जाएंगे, उसके पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक में एक सुपर हिट गाना लेते हैं, गाने के साथ वापस आएंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। प्रशांत आदवड़े से हमारे साथ ज्वाइंट होने वाले हैं। मैन ऑफ द मैच का भी समय हो गया है, एक गाने का भी समय हो गया है। पहले मैन ऑफ द मैच बताइए, मैन ऑफ द मैच बताइए, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, समय यहाँ सारे खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए, तो सीधा मैन ऑफ द मैच बताइए। नो डाउट मैन ऑफ द मैच उन्होंने किए गए 4 शिकार, उनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए वो है तैयार। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है मिस्टर पार्थ गांधी। 2 ओवर 9 रन 4 शिकार। पार्थ गांधी आप आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको दिया जाएगा। अक्षय राठोड मैं आपको यहाँ बोलाना चाहूंगा। अक्षय राठोड आपल्याला मी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय